हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग कितने टाइप्स की होती है, एक ब्लॉग को शुरू करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक ब्लॉग को शुरू कर सकते हैं और फाइनली हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉग क्या होता है। देखिए, जब भी आप अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और ओपिनियन को इंटरनेट के थ्रू लोगों के साथ शेयर करते हो तो उसे हम ब्लॉग बोलते हैं। आज तक आपने बहुत सारे ब्लॉग्स को पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया कि ये ब्लॉग है। जैसे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप जाके गूगल में सर्च करते हैं और आपको बहुत सारी वेबसाइट के लिंक देखने को मिलते हैं। उनमें से आपको जो लगता है कि हाँ, शायद आपको इस वेबसाइट पे आपके काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। यही ब्लॉग होता है। अगर इसे और डिटेल में मैं आपको समझाऊं कि ब्लॉग क्या होता है तो देखिए, ब्लॉग को पहले वेब लॉग नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर वेब और लॉग दो अलग अलग वर्ड हैं। वेब का मतलब होता है वेबसाइट और लॉग का मतलब होता है किसी चीज की प्रॉपर एंट्री करना। यानी कि जब आप वेबसाइट पर कोई चीज पोस्ट करते हो तो वहां पर उसकी डेट भी मेंशन रहती है कि आपने इस पोस्ट को किस दिन पब्लिश किया था। पहले ब्लॉग को वेब ब्लॉग बोला जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसे ब्लॉग नाम से जाना जाने लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ब्लॉग क्या होता है। जब आप इंटरनेट पर किसी इन्फॉर्मेशन को, अपने ओपिनियन को या अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करते हैं जिससे उनकी हेल्प हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं ब्लॉगिंग। अब बात करते हैं कि ब्लॉगिंग कितने टाइप्स की होती है। तो ब्लॉग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल ब्लॉगिंग। पर्सनल ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि जैसे आप अपनी एक पर्सनल डायरी रखते हो, उसी तरीके से आप एक इंटरनेट पर अपने बारे में लिखना शुरू करते हो। पर्सनल ब्लॉगिंग में आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वेबसाइट पर कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग आपके ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, क्या आपको उससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो सकता है या नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपनी रेगुलर कोई डायरी लिखते हो, उसी तरीके से आप इसे बस इंटरनेट पर लिख रहे हो। उसे हम बोलते हैं पर्सनल ब्लॉग। इस तरीके के ब्लॉग का जो मेन मोटिव होता है वो सिर्फ अपने जो थॉट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कॉर्पोरेट या कंपनी ब्लॉग। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, फिर चाहे हम बात करें सैमसंग की, चाहे हम बात करें एप्पल की, इन सभी कंपनीज के अपने अपने ब्लॉग्स हैं। ये कंपनियां ब्लॉग क्यों बनाती हैं? इन कंपनियों के ब्लॉग बनाने के पीछे मेन दो रीजन होते हैं। सबसे पहला तो ये कि ब्लॉग की हेल्प से ये ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। जैसे ज़्यादा लोगों के बारे में, इनके बारे में पता चलेगा। अगर कोई नया प्रोडक्ट ये कंपनी लॉन्च कर रही है, कोई इवेंट अगर ऑर्गेनाइज करने वाली है, तो ब्लॉग के थ्रू ये जो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाते हैं। लोगों के पास एक ट्रस्ट होता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है ये एकदम ऑफिशियल है। अपनी ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए कंपनीज अपना ब्लॉग शुरू करती हैं। इसके अलावा जब एक कंपनी बहुत बड़ी होती है और वो कोई इन्फॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचाना चाहती है तो हर एक इंडिविजुअल को मैसेज करना, कॉन्टेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे में ये क्या करते हैं कि अपना जो ब्लॉग है उसके ऊपर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उसका लिंक अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ शेयर करते हैं। इस तरीके से एक कॉर्पोरेट और कंपनी ब्लॉग होता है जहां पर वो या तो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन वो अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचाना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी जो ब्लॉगिंग स्ट्रेटेजी है, उनका जो ब्लॉग शुरू करने का मेन मोटिव है वो क्या है। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं प्रोफेशनल ब्लॉगिंग या पर्सनल ब्रांडिंग ब्लॉग। मान लीजिए कि आप कोई प्रोफेशनल है, आप सीए है, मार्केटर है, फैशन डिजाइनर है, इंजीनियर है, आप जो भी काम करते हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, तो आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस आपका है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जिन जिन डिफिकल्टीज को आपने फेस किया है, आप उन सभी चीजों को जब लोगों के साथ शेयर करते हो तो इस तरीके के ब्लॉग को हम प्रोफेशनल ब्लॉग या पर्सनल ब्रांड ब्लॉग बोलते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री में आपको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है। लोग आपको आपके नाम से पहचानने लगते हैं। जब भी किसी इंडस्ट्री में आपका नाम आता है तो लोगों को पता होता है कि हाँ, आप इस इंडस्ट्री में ये काम कर रहे हो। इससे आपको प्रोफेशनली आपके करियर में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए कि बहुत सारे सीएज हैं या बहुत सारे मार्केटर हैं, बहुत सारे फैशन डिजाइनर हैं और बहुत सारे इंजीनियर हैं, लेकिन आपने अपना एक ब्लॉग शुरू किया तो बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी होगी जो आपको आपके नाम से जानती है और वो ये जानते हैं कि हाँ, आप एक इंजीनियर है, आप एक सीए है, आप एक डॉक्टर है, आप एक डिजाइनर है, आप एक मार्केटर है। जब भी मान लीजिए इन फ्यूचर उनमें से किसी को उस तरीके की किसी सर्विस की अगर जरूरत पड़ती है तो आपको क्या लगता है कि वो किसके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे? क्या वो आपके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे या फिर जो लोग जिन्होंने कोई ब्लॉग शुरू नहीं किया उनके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे? डेफिनेटली वो
ऐसे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट करना पसंद करेंगे जिनका ब्लॉग है। क्यों? क्योंकि पहले ही वो उनके जो नॉलेज एक्सपीरियंस है उसको कंज्यूम कर चुके हैं, उनके ब्लॉग के जो कंटेंट है उसे वो कंज्यूम कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि आप किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से आप चीजों को डील करते हैं। सो डेफिनेटली उसका एक एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलता है। इस तरीके से प्रोफेशनल ब्लॉग भी आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है आपको आपके करियर में आगे बढ़ने में। उसके बाद में हम बात करते हैं लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग होती है कि जब आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो चीजें कर रहे हैं किस तरीके से वो लोगों की हेल्प कर सकता है, आप उसे उस तरीके से इंटरनेट पर शेयर करते हैं। जैसे कि पर्सनल ब्लॉग में क्या है कि अगर आप कहीं घूम के आते हैं तो आप सिर्फ ये लिखते हैं कि हाँ आज मैं वहां वहां घूम के आया हूँ, मैंने ये चीजें देखी। लेकिन अगर आप एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं तो आप क्या करेंगे कि उस जगह पर घूमने लायक कौन कौन सी जगह थी, आपको जाने से पहले किन किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको कैरी करनी चाहिए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको ट्राई करना चाहिए, कहाँ आपको घूमना चाहिए। तो आप बेसिकली उस जगह से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हो। इस तरीके की ब्लॉगिंग को हम लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग बोलते हैं। और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग का मेन मोटिव होता है कि अपने रीडर्स की हेल्प करना। पर्सनल ब्लॉगिंग में आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में आप अपने ऑडियंस को देखकर कंटेंट क्रिएट करते हो कि किस तरीके से जो आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में जो चीजें कर रहे हैं वो और लोगों की भी हेल्प कर सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं निश ब्लॉगिंग। निश बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक होता है। अब निश कोई भी किसी भी तरीके की हो सकती है, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें, फूड की बात करें, ट्रैवल की बात करें, गैजेट्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, स्टॉक, एनएफटी, क्रिप्टो, जिस भी टॉपिक पर आप लिखते हैं, जब आप एक किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर लिखते हैं उसे हम निश ब्लॉगिंग बोलते हैं। निश ब्लॉगिंग का बेनिफिट ये होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता चलता है और गूगल में रैंक करना भी कंपैरेटिवली इजी होता है। अगर आप मल्टीपल टॉपिक्स पे लिखते हो तो आपकी जो साइट की अथॉरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं बन पाती और गूगल उसे रैंकिंग इतनी जल्दी नहीं देगा। अगर आप अकेले ब्लॉग शुरू कर रहे हो तो आपको निश ब्लॉगिंग के साथ शुरू करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब मल्टीपल निश के साथ नहीं जा सकते, लेकिन पहले आप शुरुआत में किसी एक निश के ऊपर काम कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ आपने इस निश से रिलेटेड हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक आर्टिकल लिख लिया है, उसके बाद में आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, आप दूसरे निशेस को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप एक साथ हर एक निश में हर एक टॉपिक के ऊपर लिखना शुरू ना करें, ये गलती ना करें। अब हम बात करते हैं कि एक ब्लॉग को शुरू करने के लिए, यानी कि ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आने के लिए आप में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से किसी भी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर स्किल की जरूरत होती है, उसी तरीके से ब्लॉगिंग को करने के लिए भी एक पर्टिकुलर माइंडसेट, एक पर्टिकुलर स्किल सेट की जरूरत होती है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए कि आपने 12th करी हुई है, आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, आपने किस स्ट्रीम से क्या पढ़ा हुआ है, ये चीजें मैटर नहीं करती। अगर आप ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो तो ब्लॉगर की जो एक क्वालिफिकेशन है, ब्लॉगर की जो क्वालिटीज है वो आप में डेफिनेटली होनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपके अंदर जरूर होनी चाहिए वो है पेशेंस। बहुत सारे नए नए जो ब्लॉगर्स हैं वो ब्लॉगिंग शुरू करते हैं सिर्फ इसीलिए कि वो कुछ टाइम में ही इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, लेकिन ब्लॉगिंग बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। अगर आपकी नीड शॉर्ट टर्म की है तो आप कोई जॉब लीजिए, आपको मंथ के एंड में सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ब्लॉगिंग में आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते तो भी कम से कम आपको 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम ब्लॉगिंग में लगेगा अच्छे से रेवेन्यू जनरेट करने में, और वो भी तब जब आपको बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से ही है। आप एक बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ शुरू से ही काम करते हैं तो आपको 6 महीने से लेके 1 साल का समय लगेगा। उसके बाद में जो सेकंड क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए वो है रीडिंग स्किल। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के टाइम में तो आप वीडियो कंज्यूम करके भी तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अगर आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब आप रीड करते हो तो आपको पता चलता है कि कैसे आप इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हो, क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको मेंशन करना चाहिए, क्या क्या चीजें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप ब्लॉग लिख रहे हो। सो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है, और ये सिर्फ आपको तभी पता चलेगा जब आप रीड करते हो। इसीलिए एक ब्लॉगर के लिए रीडिंग का कोई भी ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, आपको डेफिनेटली रीड करना ही करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं राइटिंग स्किल। जी हाँ दोस्तों, राइटिंग, ब्लॉगिंग में सारा काम ही राइटिंग का है। आप कंटेंट क्रिएट करते हो वो सब टेक्स्ट फॉर्म में करते हो, इसीलिए आप में राइटिंग स्किल का होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से हर एक स्किल आपके पास पहले से ही हो, आपके पास टाइम है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। आपके पास टाइम है, आप उसे टाइम दे सकते हैं, आप एक एक करके इन चीजों को सीख सकते हैं, अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं, अपनी जो राइटिंग स्टाइल है उसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो आपकी इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स है वो किस तरीके से लिखते हैं। आप उनको फॉलो कीजिए, उनके ब्लॉग्स को रीड कीजिए,
उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप भी इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हैं, क्या ऐसा रीजन है कि उनकी ऑडियंस उनके साथ ज्यादा एंगेज हो रही है। तो उसी तरीके से आप भी अपने ब्लॉग में लिख सकते हैं और उसका जो बेनिफिट है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। फोर्थ और जो फाइनल क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिटी आपके पास जो होनी चाहिए वो है एक ब्लॉगर का माइंडसेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रोफेशनली ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से आपके ऑडियंस की हेल्प कर सकते हो, क्या चीजें हैं जो आपकी ऑडियंस ढूंढ रही है इंटरनेट पे, किस तरीके से आप उनकी उस जरूरत को पूरा कर सकते हो अपने ब्लॉग की हेल्प से। सो आपको वो गैप देखने आने चाहिए, आपको उनको किस तरीके से फुलफिल करना है वो आना चाहिए। अगेन ये भी एक ऐसी चीज है जो आप जब धीरे धीरे चीजों को शुरू करेंगे तो टाइम टू टाइम आप इन चीजों को सीख जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा कि आपको इतनी सारी चीजें आएंगी तो ही आप ब्लॉग शुरू कर पाएंगे, लेकिन ये चीजें एसेंशियल है, ये चीजें मस्ट है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इनके बिना शुरू करते हैं सिर्फ ये सोच के कि आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो आप निराश होंगे, आप खुद को एज ए फेलियर फील करेंगे, आपको लगेगा कि शायद यार आप गलत इंडस्ट्री में आ गए, आपको आना ही नहीं चाहिए था, आप कुछ और शुरू कर सकते थे। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये चीजें आपको जरूर आनी ही आनी चाहिए, चाहे आप डेडिकेटेड हो। अगर आप डेडिकेटेड हो तो भी आप इन चीजों को सीख लेंगे टाइम के साथ। तो ये बात हो गई कि कौन कौन सी क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन आपके पास एक ब्लॉगिंग जर्नी अपनी शुरू करने के लिए होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप ब्लॉग शुरू कर सकते हो और एक ब्लॉग को शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप ब्लॉगिंग दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला एकदम फ्री है, उसके लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, और जो सेकंड है मेथड है उसमें आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो वो है ब्लॉगर, wix.com, tumblr.com, medium.com और wordpress.com। आप इन प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग को एज ए करियर लेकर जाना चाहते हैं तो आप फुल्ली कस्टमाइज नहीं कर सकते। आप जो वेबसाइट बिल्ड करेंगे उसको आप फुल्ली कस्टमाइज नहीं कर सकते, वहां पर कुछ लिमिटेशंस होंगी। जबकि अगर आप इन्वेस्ट करके, अगर आप कुछ चीजों को बाय करके शुरू करते हैं तो वहां पर जो वेबसाइट की कंप्लीट ओनरशिप है वो आपके पास होगी, आपको कोई वहां से रिमूव नहीं कर सकता, आपकी वेबसाइट का डेटा जो है उसे कोई डिलीट नहीं कर सकता, वो कंप्लीट ओनरशिप आपके पास है। अगर आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं कि ब्लॉगिंग आपके लिए सूटेबल है या नहीं, तो आप फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ शुरू करिए। और अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल प्रोफेशनली, बिल्कुल पेशेंस के साथ चीजों को सीख के शुरू करना चाहते हैं और आप डेफिनेटली ब्लॉगिंग में करियर बनाना ही चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो इन्वेस्टमेंट का मेथड है उसके साथ भी शुरू कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अगर आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके ब्लॉगिंग शुरू करते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम चाहिए, उसके बाद में आपको एक होस्टिंग चाहिए। बस ये दो चीजें हैं जो आपको पहले बाय करनी पड़ेंगी। थीम आपकी मर्जी है कि आप बाय करें या ना करें, लेकिन हाँ, डोमेन और होस्टिंग ये दो चीजें लेना आपके लिए कंपलसरी है, इनका कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर आप ये चीजें भी नहीं लेना चाहते तो डेफिनेटली आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री ब्लॉगिंग के साथ ही शुरू करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने ब्लॉग से पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, एक ब्लॉग से पैसा कमाना बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं। अगर आपने सभी चीजों को अच्छे से समझ के ब्लॉगिंग करना शुरू किया है तो आप जब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी में काम करते हैं तो आप अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और उनमें से कुछ जो तरीके हैं रिवेन्यू जनरेट करने के, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप जिस इंडस्ट्री के बारे में लिख रहे हैं आप उसी इंडस्ट्री में एज ए कंटेंट राइटर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए एज ए कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं, जहां पर आप उनको कोई ब्लॉग लिख के देते हो और जिसके बदले में वो आपको पे करते हैं। सेकंड जो तरीका है वो है कि आप अपने ब्लॉग पर गूगल एडसेंस के थ्रू, यानी कि आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर कुछ एड शो किए जाएंगे और उनके बदले में आपको कुछ पैसा मिलेगा। इस तरीके से आप एड्स के थ्रू भी पैसा जनरेट कर सकते हैं अपने ब्लॉग की हेल्प से। थर्ड जो तरीका है वो है कोई प्रोडक्ट सेल करके। मान लीजिए कि आपने फिटनेस से रिलेटेड कोई ब्लॉग शुरू किया है तो वहां पर आप फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग की हेल्प से सेल कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो उन प्रोडक्ट्स की, या फिर अपना खुद का कोई प्रोडक्ट भी आप वहां पर सेल कर सकते हो। सो ये अगेन एक तरीका है जहां से आप अपने ब्लॉग से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में आप ई बुक क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जब आप ब्लॉगिंग शुरू करते हो, जब आप इतने सारे कंटेंट को क्रिएट करते हो टेक्स्ट फॉर्म में, तो आपकी जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप हो चुकी होगी और उसके बाद में आप उससे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड एक ई बुक भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगेन अगर हम फिटनेस का एग्जांपल लेके चले तो जो आपने फिटनेस से रिलेटेड एक ब्लॉग शुरू किया तो वहां पर आप एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की एक ई बुक क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरीके से आप
आप वेट लूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप वेट को गेन कर सकते हैं, तो वहां पर क्या क्या आपका डाइट प्लान होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिक इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को एक ई बुक की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो और आप उस ई बुक को सेल करके भी काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। उसके बाद में आप ऑनलाइन कोई कंसल्टिंग कर सकते हो, कोई कोचिंग कर सकते हो, इस तरीके से भी आप अपने ब्लॉग से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। रेवेन्यू जनरेट करने के मल्टीपल सोर्सेज है, किस तरीके से आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, ये सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी जब आप ब्लॉगिंग शुरू कर चुके होंगे, जब आप इस इंडस्ट्री में आ चुके होंगे, जब आप एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ काम करना शुरू करेंगे तो आपकी जो एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है वो भी डेवलप होगा और किस तरीके से आपको मॉनेटरी बेनिफिट लेना है वो भी आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे पता चलता चला जाएगा। अभी आप नए हैं, इस चीज के बारे में आपको ज्यादा नहीं पता, तो आप अभी हर एक चीज के बारे में पता करने की ट्राई ना करें, आप एक्शन लीजिए, आप शुरू कीजिए, धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। सो आज की इस वीडियो में हमने किन किन चीजों के बारे में बात किया। सबसे पहले हमने बात की कि ब्लॉग क्या होता है, उसके बाद में हमने बात की कि ब्लॉग कितने टाइप्स के होते हैं, ब्लॉगिंग के टाइप्स में हमने बात करी कि पर्सनल ब्लॉगिंग क्या होती है, उसके बाद में हमने बात करी कि कंपनी और कॉर्पोरेट ब्लॉग क्या होता है, उसके बाद में हमने बात करी कि प्रोफेशनल और पर्सनल ब्रांडिंग ब्लॉग क्या होता है, उसके बाद में हमने बात करी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग के बारे में और उसके बाद में हमने बात करी निश ब्लॉगिंग के बारे में। उसके बाद में हमने बात करी कि किस तरीके से आप एक ब्लॉग को शुरू कर सकते हैं और एक ब्लॉग को शुरू करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद में हमने बात करी कि किस तरीके से आप फ्री प्लेटफॉर्म और पेड प्लेटफॉर्म के साथ ब्लॉग को शुरू कर सकते हैं और फाइनली हमने बात करी कि किस तरीके से आप जो है ब्लॉग के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ज्यादा वीडियोस देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप जो है ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हो, किस तरीके से आप एक ब्लॉग को शुरू कर सकते हो, किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बना सकते हो, तो उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगी और आपको भी इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड थैंक यू।